हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। अल्काट्राज से हुई 11 से 12 जून 1962 वाली सनसनीखेज फरारी का पूरा सच जानना हो तो शांत दिमाग से हर कड़ी जोड़कर देखना होगा। ये केवल एक फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि महीनों की योजना, इंसानी चालाकी और अब तक अनसुलझी गुत्थी है। उस रात फ्रैंक ली मॉरिस और भाई जॉन एंगलिन ऑफ क्लैरेंस एंगलिन ने अपनी सेल्स से छेद कर नकली सिर, पेपियर माशे, डमी हेड्स अपने तकियों पर रखकर रात के 9:30 से 10 बजे तक बजे के बीच जेल के वेंटिलेशन और सर्विस कॉरिडोर से बाहर निकलकर बारिश कोटों से बनी एक इम्प्रोवाइज ईड राफ्ट पर बैठकर खौफनाक खाड़ी की ठंडी लहरों में कूद गए। ये मुख्य घटनाएं और नाम इतिहास की हर प्रमुख रिपोर्ट और साक्ष्य में लिखे हैं। शुरुआत की पृष्ठभूमि समझिए। अल्कट्रस फेडरल पेनिटेंशरी, जिसे लोग द कहते हैं, रॉक कहते हैं, 1934 से खड़ी एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी थी जहां कुख्यात अपराधी और बहुबार भागने की कोशिश करने वाले कैदी भेजे जाते थे। वहां तक पहुंचने और वहां से बच निकलना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इसलिए मॉरिस और एंगलिन भाइयों ने 6 महीने से अधिक समय तक चोरी छिपे तैयारी की। चम्मचों, ड्रिलनुमा सामान और रैखिक उपकरणों से उन्होंने सेल की दीवारों में छेद किए, निशान छुपाने के लिए नकली सिर बनाए और पोंटून राफ्ट के लिए रेनकोट और रबर तथा वर्कशॉप सामग्री इकट्ठा की। योजना में एक चौथा कैदी एलन वेस्ट भी शामिल था, पर उसकी ग्रिल सीमेंट फिलिंग के कारण वह समय पर नहीं निकल पाया, इसलिए तीनों अकेले ही चले गए। रात के बाद सुबह जब वार्डन्स ने चेक किया तो उनकी खुशनुमा आवाजें और बेड पर प्लास्टिक और बाल से बने नकली सिर मिले। यही पहली दफा था कि जेल ने सुबह सुबह गिरफ्तारी की सुनामी देखी। साक्ष्यों की बात करें तो एफबीआई और कोस्ट गार्ड तथा लोकल अधिकारियों ने तुरंत बड़े पैमाने पर हवाई, समुद्री और जमीनी खोजबीन शुरू की। एंजल आइलैंड के पास तैरता हुआ एक वुडन पैडल मिला। क्रॉनखाइट बीच पर एक लाइफ वेस्ट मिली और कुछ दिनों बाद पानी में तैरता एक और लाइफ प्रिजर्वर मिला। ये मिले हुए अवशेष और वस्तुएं असल में उस रात की इम्प्रोवाइजेशंस की पुष्टि करती हैं, लेकिन यह भी बताती हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक थी, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को बे की धाराएं बेहद तेज और ठंडी हैं। जांच और फोरेंसिक नतीजों ने दिलचस्प परंतु निर्णायक नहीं कहा। एफबीआई ने 17 साल तक फाइलें रखीं और 31 दिसंबर 1979 को आधिकारिक रूप से अपना केस बंद कर दिया तथा मामला यूएस मार्शल को सौंप दिया। इसका मतलब यह नहीं कि सभी सबूत खत्म हो गए, बल्कि यह कि संघीय एजेंसियों के पास जैविक या पक्का फोरेंसिक प्रमाण नहीं थे जो स्पष्ट रूप से यह बताए कि वे डूबे या बच निकले। केस में कई विवाद उठते रहे। 1970 के दशक और बाद के दौर में परिवारों और कुछ इंटरव्यूज ने दावा किया कि एंगलिन भाइयों ने भागकर कहीं मेक्सिको या साउथ अमेरिका में नई जिंदगी शुरू की। 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को एक पत्र मिला जिसकी बॉडी में लिखे गए दावों के मुताबिक जॉन एंगलिन ने खुद ये कहा कि वह और साथी जीवित हैं और कुछ वर्षों में उनका एक साथी, जैसे क्लैरेंस या मॉरिस, पहले मर गया। लेकिन उस पत्र की हैंडराइटिंग, फिंगरप्रिंट्स और डीएनए जांच इनकंक्लूसिव निकली और यूएस मार्शल्स ने उस लीड को आगे नहीं बढ़ाया। मीडिया, डॉक्यूमेंट्रीज और किताबों ने अलग अलग सिद्धांत गढ़े। कुछ ने कहा कि टाइड रिकंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अगर उन्होंने सही समय और दिशा पकड़ी होती तो वे संभवतः किनारे तक पहुंच सकते थे या किसी बोट द्वारा उठाए जा सकते थे। वैज्ञानिकों ने बे की धाराओं का अध्ययन कर यह भी कहा कि कुछ संभव मार्ग थे जहां उनकी नाव पहुंची हो सकती थी। पर इस तरह के मॉडल भी सिर्फ संभावनाएं ही पेश करते हैं, न कि पुख्ता प्रमाण। इसके अलावा समय समय पर अलेज्ड फोटोग्राफ्स और एज प्रोग्रेस्ड इमेजेस भी सामने आए। यूएस मार्शल्स ने 2022 में एज प्रोग्रेस्ड इमेजेस जारी किए जो यह दिखाते हैं कि वे यदि जीवित होते तो किस जैसे दिखते। इन प्रयासों का मकसद पुरानी लीड्स को फिर से जिंदा करना था, पर ठोस अरेस्ट या कंफर्म्ड साइटिंग नहीं मिली। कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर कोई कोर्टरूम प्रोसीडिंग नहीं चला, क्योंकि ये लोग पहले से ही अलग अलग मामलों में सजा याफ्ता थे। उनकी मूल कन्विक्शंस, बैंक डकैती, बर्गलरी आदि और पहले के एस्केप अटेम्प्ट्स की वजह से ही उन्हें अल्काट्राज भेजा गया था। इसलिए बाद में उन्हें पकड़े बगैर किसी नए मुकदमे का प्रश्न नहीं उठा, बल्कि यह एक ऑनगोइंग फ्यूजिटिव मिसिंग पर्सन्स मिस्ट्री बन गया जो लॉ एनफोर्समेंट की ओपन एंडेड सूची में गया। जांच की कमजोरियों और विवादों में से एक ये है कि रात की गश्त में कुछ सुरागों का समय पर ध्यान न दिया जाना और कुछ रिपोर्टों का कॉन्ट्राडिक्टरी होना है। गार्ड्स ने पहले आवाज सुनी थी, पर उस जगह की जांच तुरंत न करके मौका गंवा दिया गया और कुछ आई विटनेस या रिपोर्टेड साइटिंग्स के बीच समय रेखाएं मेल नहीं खाती,
जिससे किसका अकाउंट ज्यादा क्रेडिबल है यह तय करना मुश्किल रहा। 1962 के बाद से भी कई बार फैमिली मेंबर्स, लेखक और इन्वेस्टिगेटिव टीम्स ने नए सबूत और दावे पेश किए। कुछ फोटोग्राफ्स और लेटर्स जो डेकेड्स बाद आए, कुछ अलेज्ड कन्फेशंस और कुछ बुक्स। रिसेंट ईयर्स में भी नए रिसर्च और किताबें आई हैं जो छोटी बड़ी लीड्स को जोड़ती जोड़ती अलग अलग नैरेटिव्स बनाती हैं। पर किसी भी नई मजबूत फोरेंसिक खोज ने वह निर्णायक छलांग नहीं लगाई जो अंतिम सत्य बताए। आज भी इतिहासकार, नेशनल पार्क सर्विस और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इस घटना को बार बार खोलते हैं, क्योंकि अल्कट्रस की सिक्योरिटी, इनमेट्स की इंज्यूनिटी और सैन फ्रांसिस्को बे की प्राकृतिक चुनौतियां मिलकर एक ऐसा मिक्स बनाती हैं जहां क्या हुआ पर अलग अलग तर्क बनते हैं। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि पानी और ठंड ने उन्हें खत्म कर दिया। कुछ कहते हैं कि जैसी चीजें मिलने से सर्वाइवल की गुंजाइश बनती है, और कुछ परिवारों के बयान अभी भी जिंदा रहने का दावा करते हैं। लेकिन फर्क यह है कि निर्णायक दवा जैसी कोई इकाई हाथ में नहीं आई। अगर आप एविडेंस बेस्ड रिकॉर्ड चाहते हैं तो सबसे भरोसेमंद प्राथमिक स्रोत एफबीआई की वॉल्ट फाइल्स, नेशनल पार्क सर्विस के संग्रह, कंटेम्पोरेनियस न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और यूएस मार्शल्स की पोस्ट 1962 गतिविधियां हैं। इनमें डेट, रिकवर्ड ऑब्जेक्ट्स, पैडल, लाइफ वेस्ट्स, वॉलेट, डमी हेड्स और सर्च एफर्ट्स डॉक्यूमेंटेड मिलते हैं, और यही आधार है जिस पर आज भी बहस चल रही है। संक्षेप में सच यह है, 11 से 12 जून 1962 को फ्रैंक मॉरिस और जॉन वफ क्लैरेंस एंगलिन ने अल्कट्रस से भागने में कामयाबी पाई कि नहीं, यह आज भी अनसुलझा रहस्य है। हमारे पास मजबूत संकेत और मिले हुए अवशेष हैं, पर न तो कोई कंफर्म बॉडी मिला और न ही कोई ऐसा फोरेंसिक प्रूफ जिसने तय कर दिया हो कि वे जीवित बचे या डूबे। इसलिए इतिहास और जांच दोनों में जगह बची हुई है, और हर नई किताब, डॉक्यूमेंट्री या सरकारी खुलासा उस रहस्य को थोड़ा बहुत आगे बढ़ा सकता है। किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज और आधिकारिक रिपोर्ट्स को पढ़कर ही आप एविडेंस बेस्ड दावे कर सकते हैं। हिरासत, मोटिव और मेथड सब दस्तावेजों में मिल जाते हैं, पर फाइनल फेट के बारे में सिर्फ अनुमान ही संभव है। अगर आप सच और सस्पेंस वाले वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस कहानी को फैक्चुअल डिटेल्स के साथ सिनेमैटिक अंदाज में सुनाइए। हुक स्ट्रॉन्ग रखिए, जैसे रात के अंधेरे में 3 आदमी गए पर वापस कोई नहीं आया, क्या वो सच में जिंदा बच निकले? व्यूअर्स को सही डेट्स, नेम्स और डिस्कवर्ड एविडेंस दीजिए। कॉन्ट्रडिक्शंस को हाईलाइट कीजिए, और अंत में व्यूअर्स को इनवाइट कीजिए कि वो खुद अपनी राय दें। सच एंड सीन के लिए मेरा कहना यही है, सच ढूंढते रहिए, सवालों को जिंदा रखिए और हर उस कड़ी को तौल मतोल के रखिए जिससे व्यूअर्स को असल हकीकत समझ आए। आपका चैनल सच एंड सीन इसी तरह सच और सस्पेंस दोनों लोगों तक पहुंचाए।